हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत त्यागी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन आपके अपने इस शाम की 5 बजे क्लास में, जिसमें प्यारे बच्चों आपका जीके के यानी कि आपको जीएस और जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ आपको टॉपिक भी कराया जाएगा। प्यारे बच्चों, ये बैच आपका जेल वार्डर का और लेखपाल के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका शुरू किया गया है, क्योंकि प्यारे बच्चों जीके का ऑप्शन आपका सेम ही आता है, आपके सेम क्वेश्चन आते हैं। पर लेकिन अब इसमें कहोगे कि आप सर नया क्या देने वाले हो, क्योंकि जो चीज आप पहले 7 बजे वाली क्लास में डेली ही करा रहे थे, अब आप इसमें नया क्या देने वाले हो। तो प्यारे बच्चा, इसमें आपका क्या होगा कि 6 बजे, ध्यान से समझना कि इसमें आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका जो ये 5 बजे क्लास होगी, इसमें अब एक टॉपिक आपका डेली कराया जाएगा और फिर आपका मॉक टेस्ट भी होगा। एक टॉपिक विद मॉक टेस्ट आपका होगा। तो प्लीज एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन आपके अपनी इस क्लास में। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, गुड इवनिंग। प्यारे बच्चा, बहुत बहुत आपको जो है इस जेल वार्डर के एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको पहले से ही आप तैयार रहें, अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से अपने आप को एकदम से जोश और जज्बात के साथ प्यारे बच्चों लगन के साथ आगे मेहनत करनी है, एकदम से बहुत बढ़िया तरीके से। जो बच्चे 7 बजे इस क्लास को देख रहे थे, अब उनको इस क्लास को 5 बजे देखना होगा, बस फर्क इतना है प्यारे बच्चों। इसमें एक टॉपिक आपका फिर क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ आपका प्यारे बच्चों मॉक टेस्ट भी इसमें होगा। पहले लगभग आधे घंटे में आपका टॉपिक, फिर आपका प्यारे बच्चों क्या होगा, इसमें आपका जो है एक अच्छे तरीके से आपका जो है क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। बस आपको बने रहना है और एक बार जो आप डेली अपना साथ देते हो एग्जामपुर परिवार का, या मेरा आप साथ देते हो प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, अभी लाइक करना है, और चैनल जिसने अभी तक नए भाई ने सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं आपके क्वेश्चनों में। प्यारे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन इसलिए दिया गया आपको ताकि आप टॉपिक की भावनाओं को समझ पाएं। जो टॉपिक आपका चलेगा वो टॉपिक आपका आज होगा प्यारे बच्चों, क्या आज जो आपका टॉपिक चलेगा वो टॉपिक आपका क्या होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। वो टॉपिक होगा प्यारे बच्चों भारत का सामान्य परिचय। क्या है टॉपिक आपका प्यारे बच्चों? भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, तो ये आपका चलेगा, जनरल आपका इंट्रोडक्शन होगा, भारत का सामान्य परिचय टॉपिक आपको पढ़ना है। और ये जो भारत का सामान्य परिचय टॉपिक प्यारे बच्चों आपका होगा, ठीक है, जो आपका भारत का सामान्य परिचय टॉपिक प्यारे बच्चों आपका होगा, ये आपको पूरे डिटेल में समझाया जाएगा। पर लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना होगा कि इस क्वेश्चन की भावना क्या कह रही है। एक बार जल्दी से देखिएगा बच्चा कि इस क्वेश्चन की भावना आपकी क्या कहती है, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन सेट भी होगा, टॉपिक भी होगा। अरे मैं वही करवाऊंगा यार, आप देखते जाओ, आपको अच्छा लगेगा, बस ध्यान से आप एक बार करते जाओ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपका आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ध्यान से समझना कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसको पूरी एक्सप्लेन में समझेंगे, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे इस क्वेश्चन को इस तरीके से। प्यारे बच्चों नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल भाई। भारत का कुल क्षेत्रफल क्या आपका 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 3287,263 वर्ग किलोमीटर आज तक पढ़ते आए हो, वही कह रहा है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, भारत का लैटिट्यूड एक्सपेंशन। प्यारे बच्चों क्या पूछ रहा है? भारत का अक्षांशीय विस्तार। क्या भारत का अक्षांशीय विस्तार प्यारे बच्चों आपका कितना होता है? भारत का अक्षांशीय विस्तार आपका कितना होता है, सवाल ये पूछा गया है। 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड, ये लाइन आपको जरूर ध्यान रखनी है। उत्तरी प्यारे बच्चों क्या है आपका? उत्तरी अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4 से लेकर आपका 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड तक आपका प्यारे बच्चों इसमें विस्तार दिया गया है। एग्री करते हो कि नहीं करते? इसके बाद क्या कह रहा है कि भारत का रेखांशीय विस्तार। प्यारे बच्चा क्या पूछ लिया? भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक आपका भारत का रेखांतरीय या आपका देशांतरीय विस्तार भी इसको आप कह सकते हैं। प्यारे बच्चों देशांतर विस्तार भी आप इसको कह सकते हैं। और लग रहा है कि हाँ वाकई में सही है, तो देखो ये ही गलत है, ये तो पढ़ते ही आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि 26 स्टेट नहीं है, 28 राज्य। और आपका प्यारे बच्चों कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 7 पहले थे और आपका जो है 2 बाद में बने, 9 हुए। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका दमन और दीव और दादर नागर हवेली आपका क्या कर दिया
दिया गया, एक ही कर दिया गया। तो आंसर इसका क्या आया आपका डी, इसका आंसर प्यारे बच्चों आपका जो है इसमें, यानी कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये राइट आंसर है। अब बात आई यहां समझना, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक भारत का लैटिट्यूड यानी कि आपका प्यारे बच्चों अक्षांशीय विस्तार है, और भारत का रेखांशीय विस्तार आपका 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक आपका है। तो ये किस रूप में है, कहां से आया, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। अब पढ़ेंगे टॉपिक थोड़ा सा प्यारे बच्चों, क्या पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे मैप पे, बस ज्यादा नहीं, ज्योग्राफी विद मैप, है ना, ज्योग्राफी मैप से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। बिल्कुल अजीत सर की क्लास प्यारे बच्चों कल से 4 बजे हुआ करेगी, ये मेरी 5 बजे हुआ करेगी। ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है आपका प्यारे बच्चों कि आपका अक्षांशीय विस्तार आपसे टॉपिक पूछ ले, क्या कहा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है प्यारे बच्चों, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अब बात समझना ध्यान से, क्या पूछ रहा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या, थोड़ा सा साथ देना टॉपिक में, अगर मजा ना आए तब कहना, बहुत सारी चीज आप यहां से सीखोगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, सवाल ये कह रहा है, तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड तक आपका है। तो ये प्यारे बच्चों 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड और 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड आया कहां से है, सवाल ये है कि ये आया कहां से है। इसको जानने के लिए पहली बात तो ये आप देख ही गए, 8 डिग्री 4 यहां पर है, 37 डिग्री 6 पॉइंट आपका यहां पर है। इसको जानने से पहले आपको एक चीज जाननी पड़ेगी, आपको ग्लोब जानना पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्या जानना पड़ेगा, आपको ग्लोब जानना पड़ेगा। और ये एक आपका छोटा सा ग्लोब है जिसे आप अच्छे से समझ जाएंगे, ये देखना ध्यान से देखिएगा। आपका क्या होता है प्यारे बच्चों कि आपका एक ग्लोब है जो आपका गोल है, पृथ्वी आपकी गोल है जिसे हम ग्लोब पर अध्ययन करते हैं। तो उस पर 2 प्रकार की रेखाएं परिकल्पित करी गई हैं, मानी गई हैं। एक प्रकार की रेखा आपकी प्यारे बच्चों वेस्ट टू ईस्ट खींची जाती है, पृथ्वी पर 2 प्रकार की रेखाएं आपका परिकल्पित की गई हैं, आपकी क्या हुई है प्यारे बच्चों, मानी गई हैं प्यारे बच्चा, बात समझ रहे हैं। तो एक आपकी वेस्ट टू ईस्ट है और एक आपकी नॉर्थ टू साउथ है, यानी कि उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, एक आपका पश्चिम से पूरब खींची जाती है। जो वेस्ट टू ईस्ट खींची गई प्यारे बच्चों, इसको आपका क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, यानी कि आपका प्यारे बच्चों अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, अक्षांश रेखा कहते हैं। क्यों खींची गई ये रेखाएं, देशांतरी और अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं आपके समय और आपकी तिथि को बताती हैं प्यारे बच्चों, और अक्षांशीय रेखाएं आपके मौसम और आपके जलवायु और आपका जो है प्यारे बच्चों आपका जो है किसको बताती हैं, आपके मौसम और जलवायु को बताती हैं। तो बात समझ में आ गई। तो ये वाली जो रेखा है प्यारे बच्चों ये अक्षांश रेखा है, ये वेस्ट टू ईस्ट खींची जाती हैं और कोई भी एक दूसरे से आपस में नहीं मिलती, कोई भी एक दूसरे से आपस में नहीं मिलती है प्यारे बच्चों। तो इसीलिए आपका ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है प्यारे बच्चों। जो आपका क्या है, एक आपका उत्तरी गोलार्ध यानी कि आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक आपका दक्षिणी गोलार्ध यानी कि आपका दक्षिणी ध्रुव प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गई। उत्तरी गोलार्ध आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, और एक आपका दक्षिणी गोलार्ध आपका जो है क्या है, आपका दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में प्यारे बच्चों आपका नॉर्थ में एक पड़ता है जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव प्यारे बच्चों, और एक आपका नीचे पड़ता कौन सा हिस्सा, साउथ पोल का, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव प्यारे बच्चों। सवाल क्या है गुरुजी बताओ तो सही, सुनो जी सवाल ये है, ये आपकी 0 डिग्री है ना, ध्यान से समझना, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भाई ये रुक जाओ 1 सेकंड रुक जाना, थोड़ा सा साथ देने की जरूरत है। देखिएगा प्यारे बच्चों ये आपका जो है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा आपने ऐसे खींच ली प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई। यहां से हर एक डिग्री कहोगे अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है, प्रश्न आया संख्या क्या है अक्षांश रेखाओं की गुरुजी, तो आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है। क्या है प्यारे बच्चों, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस डिग्री से आपका हर एक कोणीय दूरी पर, हर एक डिग्री के कोण पर एक रेखा खींची जाएगी। 1 डिग्री हो गई आपका प्यारे बच्चों, मान लिया ये 60 डिग्री हो गया कोण, तो आपका 60 डिग्री
नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश होगा। ऐसे ही आपका यहां पर है, इसमें आपका दक्षिणी अक्षांश होगा, साउथ लैटिट्यूड होगा, इसमें आपका नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश होगा। यहां से यहां तक कितना हुआ प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। यानी कि आपका क्या हुआ, आपका प्यारे बच्चों क्या हुआ, 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 90 डिग्री प्यारे बच्चों आपका किसमें है, दक्षिणी गोलार्ध में है। आपका देशांतर इनकी रेखा कितनी हुई, 180 प्लस एक आपकी कौन सी हो गई, ये वाली 181 प्यारे बच्चों। पर लेकिन दो आपके क्या हैं, ध्रुव हैं, बिंदु हैं, दो आपके क्या हैं, बिंदु हैं, तो इसलिए कहीं कहीं पर आपका अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 भी आ जाती है। कहीं कहीं पर आपका प्यारे बच्चों अक्षांश रेखा आपकी 179 भी आ जाती है। बच्चा कितनी आती है, 179 भी। और वैसे आपका कितनी अक्षांश रेखाओं की संख्या, 181। एक आपकी 0 डिग्री हो गई और आपका 90 ऊपर है और 90 ही आपका नीचे है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, कितनी है, 179, क्योंकि वो ध्रुव होते हैं, वो आपका बिंदु होते हैं। भाई 90 डिग्री पर जाकर कोई रेखा थोड़ी खींची जा सकती है, इसीलिए आपका इनको क्या गिन लेते हैं हम, 179 गिन लेते हैं प्यारे बच्चों। बात क्लियर, एक्यूरेट, समझ में आई। आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हुए, आपका पढ़ते हुए इसको आगे चलेंगे प्यारे बच्चा, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। आगे क्या कह रहा है, आपने जब हमने ग्लोब लिया बच्चा, है ना, अब देखिएगा ये 0 डिग्री रेखा है, कौन सी है, 0 डिग्री। इस पे 3 बड़ी महत्वपूर्ण रेखा हैं। एक आपका प्यारे बच्चों कौन सी है, 23.5 डिग्री, यानी कि आपका कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है प्यारे बच्चों, आपका कर्क रेखा आपका जो है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपकी मकर रेखा प्यारे बच्चों। 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा दक्षिण में, और 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आपकी कर्क रेखा कहलाती है, ये आपकी मकर रेखा। 0 डिग्री को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विषुवत रेखा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा, इसको विषुवत रेखा, इसको मकर रेखा, यानी कि इक्वेटर भी इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को प्यारे बच्चों। 3 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। अब सिर्फ सवाल क्या है प्यारे बच्चों, है ना, अब सवाल क्या है, ध्यान से समझना, कि 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाने में, है ना, एक अक्षांश रेखा से, एक अक्षांश रेखा से, ध्यान से समझना, एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा तक जाने में, एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा तक, दूसरी अक्षांश रेखा तक जाने में कितने का समय लगता है। एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा तक जाने में कितना समय लगता है प्यारे बच्चों, जाने में कितने किलोमीटर का अंतर है, तो 111 किलोमीटर का अंतर है प्यारे बच्चों। कितने का है, 111 किलोमीटर का। यानी कि 0 डिग्री है, अगर 1 डिग्री यहां पर खींची गई तो दोनों के बीच में अंतर कितने किलोमीटर का है, 111 किलोमीटर का है। दो देशांतर रेखा, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य आपका अंतर कितना है प्यारे बच्चों, 111 किलोमीटर। ठीक है, अब बात आ जाती है अक्षांश रेखा हो कितनी गई, आपका 181। अगर आप जो है प्यारे बच्चों रेखांश देखेंगे तो 179 आ जाएगी। बात समझ में आई। 3 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। ये 3 महत्वपूर्ण रेखाएं क्यों हैं, क्योंकि पृथ्वी आपका घूर्णन करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। अगर मान लिया इधर सूर्य आपका पूरब में है, ये आपका ईस्ट होगा, सूर्य आपका कहां पर है, ईस्ट में है, तो पृथ्वी इसका घूर्णन करेगी प्यारे बच्चों, इसका चक्कर लगाती है। ये तो आपको पता ही है, किसी किसी का सूर्य लगाता हो तो बता देना। ठीक है, अब आपका पृथ्वी प्यारे बच्चों सूर्य का चक्कर लगाएगी, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगी, तो जाहिर सी बात है कि जब सूर्य की किरणें सीधी और लंबवत, सूर्य की किरणें आपका प्यारे बच्चों, सूर्य की किरणें आपका जो है कितने हिस्से पर सीधी पड़ पाती है, सूर्य की किरण केवल इतने हिस्से पर ही आपका सीधी पड़ पाती हैं प्यारे बच्चों। तो आपका इसी वजह से इस एरिया में ये रेखाएं आपकी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, मकर रेखा और कर्क रेखा प्यारे बच्चों। यानी कि सूर्य की किरणें सीधी और लंबवत का मतलब क्या है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि जब हम कहां पर पढ़े आपका खड़े हो प्यारे बच्चों, जब हम कहां पर खड़े हो, हम सूर्य के नीचे खड़े हो, यानी कि आपका सूर्य निकला हुआ है, आपका प्यारे बच्चों उजाला हो रखा है, दोपहर का समय है, और हमारे ऊपर सूर्य की किरण पड़े, तो यानी कि सूर्य हमारे टॉप पर होना चाहिए, हमें परछाई नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो वो स्थिति आपका सीधी किरणें होती हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल कैसी होती हैं, बिल्कुल पैरेलल सीधी किरणें। यानी कि अगर इधर होगा तो भी दिखाई देगा, इधर होगा तो इधर परछाई दिखाई देगी, और जब टॉप पे होगी तो परछाई नहीं दिखाई देगी। तो उन्हीं किरणों को कहा जाता है कि सूर्य की किरणें सीधी और लंबवत पड़ती हैं, कभी आपका कर्क रेखा तक, कभी आपका मकर रेखा तक, यही टाइम पीरियड आपका चलता रहता है। तो ये 3 रेखाएं महत्वपूर्ण है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा प्यारे बच्चों। किसी भी देश की
आपका अवस्थिति और विस्तार को जानने के लिए हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ते हैं। जलवायु जानने के लिए, मौसम के बारे में जानने के लिए आपका प्यारे बच्चों हम अक्षांश रेखाओं को अध्ययन करते हैं। और जब आपका प्यारे बच्चों समय और तिथि जाननी हो तो हम देशांतर रेखाओं का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों बात एग्री करते हो कि नहीं करते? ऐसे ही अब देखिएगा, ये आपका प्यारे बच्चा आ जाता है, ये तो चीज समझी। ये देखिएगा, ये आपको अच्छे से दिखाई देगा प्यारे बच्चों। ये आपका एक ग्लोब है पारदर्शी वाला, ठीक है बच्चा। ये देखिएगा, इसमें क्या है, इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है प्यारे बच्चा। ये आ जाता है, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ये आपका अटलांटिक सर्किल, और ये प्यारे बच्चों आपका आर्कटिक सर्किल। बात समझ में आ गई? बिल्कुल प्यारे बच्चों, ठीक है। ये तीनों रेखाएं एक ही महाद्वीप है जिससे होकर जाती हैं प्यारे बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप से। कहां से होकर जाती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से होकर जाती हैं। ये तीनों आपकी कहां से होकर गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। सवाल क्या है, इक्वेटर पर पड़ने वाले देश, और कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है प्यारे बच्चों। कहां से होकर जाती है? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है। तो कर्क रेखा जब भारत के मध्य से होकर जाएगी तो कितने स्टेट से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने देशों से होकर जाती है, यह भी सवाल आएगा। तो इनको पढ़ने के लिए हम एक मैप पढ़ लेते हैं आपका बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों। क्या है? एक मैप पढ़ लेते हैं। मैप में ही आपको मैं पूरा बिल्कुल शॉर्ट में बताने के लिए आपकी ये चीज रखी गई है। देखिएगा, पहले कर्क रेखा कितने देशों से जाती है? 18 देशों से। 18 देश हैं जिनसे, ध्यान से समझना, 18 देश हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। 18 देश हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है प्यारे बच्चों, है ना। ये देखिएगा आपका, ठीक, पहला देश आपका मैक्सिको। पहला देश कौन सा बच्चा? मैक्सिको। बहामास, पश्चिमी सहारा, ठीक है, आपका मुर्तिनिया, इसके बाद आपका माली, अल्जीरिया, ठीक है, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र। ये अफ्रीका के हो गए प्यारे बच्चों, ये वाले अफ्रीका के हैं, है ना। इसके बाद ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई, सऊदी अरब। इसको क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक में ही समझ आ जाएगा, एक ही मैप में आपको प्यारे बच्चों क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई ना आपकी? एक में ही क्या हो जाएगा आपका? क्लियर हो जाएगा। भाई साहब कह रहे हैं जूम कर दो, लो जी भैया, देखिएगा आपका बिल्कुल क्लियर। भाई समझ में आई बात प्यारे बच्चों? 18 देश हैं। मैंने कहा था इसमें टॉपिक सिर्फ शॉर्ट में कराऊंगा भाई, डिटेल में तो करा नहीं सकता। डिटेल में पढ़ना तो ऐप पे क्लास चली रही है बढ़िया तरीके से प्यारे बच्चों। यहां पे सिर्फ शॉर्ट में आपको टॉपिक समझाया जाएगा, पूरी डिटेल में तो मैं आपको यहां बता नहीं सकता। क्लियर है? ये आपके कितने देश हैं? 18 देश प्यारे बच्चों, जिनसे कर्क रेखा होकर जाती है। पूरी डिटेल में एक एक मैंने आपका इस पे मैप पे आपको दर्शाया गया है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया प्यारे बच्चों, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आपका ये देखिएगा, आपका मैक्सिको पड़ा, ठीक है प्यारे बच्चों। किसका पड़ा? अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पे मैक्सिको देश। फिर इसके बाद आपका इसी में बहमास प्यारे बच्चों, पश्चिमी सहारा अफ्रीका का हो गया, मुर्तिनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड और मिस्र, ये सब अफ्रीका के इतने सारे, ठीक है। इसके बाद आपका नीचे एशिया के आ गए, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत प्यारे, ओमान, यूएई और सऊदी अरब, ये एशिया के आ गए प्यारे बच्चों। बात समझ गए? यूरोप से इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाऊंगा, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके आसानी से बाद में याद कर सकते हैं। अब कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर जाती है? कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर जाती है? तो ये 8 राज्यों से होकर जाती है, है ना। मित्र का गुमराज बंगाल ने देखा, 36 झार से गुजरे भारत में प्यारे बच्चों आपका कर्क रेखा। क्या है आपका? ये देख सकते हैं, आपके 8 राज्य इसमें दिए हुए हैं बच्चा। कितने दिए हुए हैं? 8 राज्य आपके इसमें दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं 8 राज्य प्यारे बच्चों? देख लीजिएगा एक बार। गुजरात है आपका, गुजरात,
राजस्थान पड़ा। ये आपका कौन सा हिस्सा आ गया? राजस्थान का। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद आपका प्यारे बच्चों झारखंड, इसके बाद आपका है कौन सा? आपका जो है प्यारे बच्चों ये छत्तीसगढ़ हो गया। इसके बाद आपका कौन सा हो गया? छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। प्यारे बच्चों कौन सा हो गया? मिजोरम। ठीक है, इनसे भारतीय राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ये आपका 8 स्टेट आ गए प्यारे बच्चों जो आपके दे रखे हैं। जिस भी भाई ने अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करे, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो प्यारे बच्चों। जिसने अभी तक शेयर नहीं किया, एक बार शेयर जरूर कर दो। ये बात आपसे दिल लगी है प्यारे बच्चा, ठीक है, प्लीज जल्दी से। ठीक, चलिएगा, ये आपका हो जाता है कंप्लीट प्यारे बच्चा। ठीक है, ये आपका क्या है? 8 राज्य। गुजरात देखो क्रम से, यार आंखों पे इमेजिन करो। आप प्यारे बच्चों जब पढ़ोगे, एग्जाम दोगे, तो आंखों पे इमेजिन होना चाहिए। मैप का मतलब ये है, पहले गुजरात, गुजरात, राजस्थान, गुजरात के जस्ट बाद क्या आएगा? लगा हुआ राजस्थान। इसके जस्ट बाद क्या आएगा? एमपी, मध्य प्रदेश। इसके जस्ट बाद एमपी से ये अलग क्या हुआ? छत्तीसगढ़। ऐसे याद कर लोगे। गुजरात से लगा हुआ राजस्थान आ गया, फिर क्या आया? एमपी। एमपी से लगा हुआ क्या होना चाहिए? छत्तीसगढ़, क्योंकि उसका हिस्सा है। और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड होगा, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा बांग्लादेश से मिला हुआ है। और इसके बाद प्यारे बच्चों मिजोरम। बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चा बहुत बढ़िया। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है? बहुत सारे हैं, पर लेकिन एक ही क्वेश्चन पूछा गया बार बार। कर्क रेखा के नॉर्थ में, उत्तर में कौन सा राज्य है? यहां पे मणिपुर पूछा जाता है, ये वाला। आपका कौन सा आता है पहले? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना? बात समझ में आ गई? तो प्यारे बच्चों एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो जल्दी से, तेजी के साथ बच्चा। बिल्कुल सिंपल है, ये देखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए, ये हो गया, इसको कर देते हैं डिलीट। ये तो हो गया कर्क रेखा का प्यारे बच्चों। कौन सी मैंने आपको बता दी? कर्क रेखा तो मैंने आपको बता दी बच्चा, है ना? कौन सी बता दी? कर्क रेखा तो मैंने आपको बता दी कि कर्क रेखा कहां से, कितने देशों से उससे जाती है। अब मैं आपको क्या बताऊं? अब मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ओ सॉरी आपका इक्वेटर। इक्वेटर कहां कहां से, कितने देशों से होके जाती है? भारत से तो इक्वेटर का कोई मतलब ही नहीं है ना? मतलब समझ जाओ आपकी भाषा में, ठीक है प्यारे बच्चा? देखिएगा आपका, हाँ नजदीक भी पूछता है। कर्क रेखा सबसे ज्यादा किसके नजदीक है? तो आपका प्यारे बच्चों झारखंड में रांची के। किसके नजदीक आता है? रांची के आता है। एक क्वेश्चन ये भी है, रिफ्रेश कर लेना अगर ना दिक्कत आ रही हो थोड़ी बहुत, ठीक है प्यारे बच्चा? मित्र पर गमछा झार, ये भी पुरानी ट्रिक है प्यारे बच्चों आपकी, ठीक है? इक्वेटर आपकी आ गई। कौन सी है बच्चा? इक्वेटर आपकी आ गई है। इक्वेटर आपकी कहां से? देखिए पहला देश, पहला ये बना हुआ है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका और ये आपका साउथ अमेरिका। गुरुजी बताना ये पहला देश कौन सा है? इक्वाडोर। किसका है प्यारे बच्चा? इक्वाडोर, ये दे रखा है ना? किसका है बच्चा? इक्वाडोर। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ये आपका क्या है? इक्वाडोर। पहले नंबर पे इक्वाडोर, दूसरा नंबर यही आपका साउथ अमेरिका में कोलंबिया। कौन सा देश प्यारे बच्चों? कोलंबिया, ठीक है, जो ये आ गया आपका। इसके बाद तीसरा देश भी इसी का ही है, ब्राजील प्यारे बच्चों, है ना? इसके बाद आपका गैबोन, आपका अफ्रीका में आ गए। चौथा देश आपका कौन सा है? गैबोन। आपने देखा भी नहीं होगा कौन सा कहां पड़ता है, यहां से देख लो। दूसरा आपका कोलंबिया, तीसरा ब्राजील, चौथा गैबोन, पांचवा कोंगो। किसका? यही अफ्रीका का पड़ रहा है। इसके बाद आपका, इसका मतलब ये तीनों इसी से होकर जाती है। छठा है ना आपका क्या है प्यारे बच्चों? कोंगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। इसके बाद आपका युगांडा, इसके बाद आपका केन्या, 8 नंबर पे केन्या आ गया, ये दे रखा केन्या प्यारे बच्चों आपका। इसके बाद आपका जो है क्या है ना, साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, 13 पे दे रखा है आपका प्यारे बच्चों। ये तो 9 पे आपका क्या दे रखा है? आपका सोमालिया। इसके बाद आपका मालदीव हो गया 10 पे प्यारे बच्चों, जो भारत के नीचे वाले हिस्से में पड़ता है। इंडोनेशिया 11 पे हो गया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले हिस्से पे। इसके बाद आपका किरीबाती, ठीक है, 12 आपका हो गया ये, और 13 आपका प्यारे बच्चों जो आपका इसमें आगे दे रखा है ये हो जाता है। तो ये देश आपके हो जाते हैं बिल्कुल अच्छे से प्यारे बच्चों, है ना? हट गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चा। क्या ले सकते हैं आप? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा बाबू, ठीक है? चलिएगा, बहुत बढ़िया जी, समझ आ रहा है? चलिए अब देखिए आगे आपका क्या आ जाता है बच्चा। आगे क्या आता है, इतना आपने देख लिया,
ये आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। इसके बाद देखिएगा आगे क्या आता है। आगे कोई मैप है, हाँ देखिएगा प्यारे बच्चों, कर्क रेखा देखिएगा, ये आपका प्यारे बच्चों एक मैप आपका जहां से कर्क रेखा होकर जा रही है। ये थोड़ी सी पिक्चर आपको याद रहेगी तो इससे आपको इमेजिन से पता लगेगा। एक मैं आपको प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर जाती है वो पिक्चर आपको दिखाता हूं। देखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां पे आपका बोर्ड भी लगा हुआ है। ये लाइन आपकी कर्क रेखा की खींची गई है। ये आपकी लाइन कर्क रेखा की जो यहां से जा रही है भोपाल प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश, है ना, आपका यहां से होकर ये जाती है। ये आपका लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा बच्चों। क्या लिखा हुआ है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गई? चलिएगा ठीक है। अब देखिएगा आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें, जल्दी से बताइएगा तेजी के साथ। बिल्कुल अच्छे से आपको सारी चीज बता दी गई है, आपको समझा दिया गया है। चलिए चलिए बच्चा अगले पर चलते हैं। आगे क्या है आपका, ठीक है, इसी को अब देखते हैं आपका प्यारे बच्चों अच्छे से एक बार और। अभी मैप बहुत है, टेंशन मत लीजिएगा। अब भारत में प्यारे बच्चों, भारत की एक मानक समय रेखा देशांतर रेखाओं में क्या है प्यारे बच्चों? आपका भारत की एक मानक समय रेखा है देशांतर रेखाओं में। देखिएगा देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें प्यारे बच्चा, क्या है आपका? देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें आपका क्या आ जाता है? देखिएगा ये आपका प्यारे बच्चों ग्लोब है। देशांतर रेखाएं आपकी इस तरीके से खींची जाती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या है प्यारे बच्चों? जिसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जिससे सभी का समय निर्धारण किया जाता है। ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिससे आपका प्यारे बच्चों समय क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। कितने देशों से होकर जाती है ग्रीनविच रेखा या प्राइम मीडियन रेखा, है ना आपकी प्यारे बच्चों? वैसे आपका ग्रीनविच लंदन का एक शहर ग्रीनविच जिससे ये होकर गुजरती है। बाकी आपके प्यारे बच्चों ये देश आपका यूनाइटेड किंगडम, इसके बाद फ्रांस, आपका स्पेन, आपका अल्जीरिया, आपका माली, आपका बुल्गारिया, चाइना और टैगो प्यारे बच्चों। आसानी से इसको भी नोट कर सकते हैं, आपको प्यारे बच्चों समझ आएगी। ठीक है, चलिएगा बहुत ही अच्छे से आपको प्यारे बच्चा ये समझ आएगी, एकदम क्लियर तरीके से देख लो आप, है ना। ये आपकी प्राइम मीडियन रेखा है। भारत की मानक समय रेखा कितनी है? भारत की मानक समय रेखा आपकी कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा प्यारे बच्चों आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। भारत की मानक समय रेखा कितनी है आपकी प्यारे बच्चों? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है आपकी भारत की मानक समय रेखा, है ना। कितनी है प्यारे बच्चों? भारत का देशांतीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर आपका कहां से कहां तक है? 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर रेखा तक है प्यारे बच्चों, है ना। पूर्वी देशांतर रेखा तक है। तो भारत की मानक समय रेखा कहां से है? ये आपका 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कितने राज्यों से जाती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने से प्यारे बच्चों? 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से? आपका यूपी, है ना, एमपी, ओडिशा, है ना, ओडिशा, देखिएगा सोट्रिक भी है, मध्यगढ़ का यूपी, मध्यगढ़ का यूपी, उड़ीसा का एपी प्यारे बच्चों, उड़ीसा का एपी। ओडिशा के जस्ट नीचे कौन सा स्टेट आता है? आंध्र प्रदेश आता है। पहले यूपी, एमपी, है ना, फिर इसके जस्ट नीचे आपका कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़ प्यारे बच्चों। कौन कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। यूपी, एमपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्यारे बच्चों। कितने हो गए? है ना, ये आ जाता है आपका। चलिएगा बिल्कुल आपका गल्फ ऑफ गिनिया में आपका प्यारे बच्चों ये दोनों आपका जो है एक दूसरे को काटते हैं। भारत की मानक समय रेखा, वो विश्व की मानक समय रेखा, और एक आपका प्यारे बच्चों ट्रॉपिक और वो आपकी इक्वेटर लाइन। चलिएगा ये ठीक है। आपको ये कुछ मैप से मुझे समझानी थी बातें जो मैंने आपको अच्छे से बताई हैं। अब ये मैप जो मैं आपको दोबारा एक बार दिखा रहा हूं प्यारे बच्चों, इसको आप देख सकते हैं। देखिएगा अब देखो, इसको अच्छे से समझने की अब कोशिश करना। देखिएगा बच्चा, भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 से लेकर 8 डिग्री 4 से लेकर आपका कहां तक है ना? 8 डिग्री 4 से लेकर, है ना, कहा क्या कहा जाता है इसको? कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका जो है प्यारे बच्चों कहां तक है? 37 डिग्री 6 आपका इंदिरा कोल उत्तराखंड, है ना, उत्तरम बिंदु जम्मू कश्मीर में है प्यारे बच्चों। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु किबितु अरुणाचल प्रदेश, इसे वालांगू भी कहते हैं प्यारे बच्चों। किबितु अरुणाचल प्रदेश, है ना, पूर्व आपका भारत का पूर्वोत्तर बिंदु, सॉरी भारत का पूर्वोत्तर, ये पश्चिमी है, ये आपका पश्चिमी है प्यारे बच्चों। आपका भारत का पूर्वोत्तर बिंदु 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, है ना प्यारे बच्चों, आपका जो है भारत का कैसा बिंदु है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है बच्चा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिएगा
इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां की प्यारे बच्चों, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु तो आपका गुजरात में है, गौर माता प्यारे बच्चों 68 डिग्री 7 से। कहां से आपका 68 डिग्री 7 से प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका जो है इसके बाद आपका प्यारे बच्चों, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका प्यारे बच्चों इंदिरा पॉइंट होता है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा पर, अंडमान निकोबार का प्यारे बच्चों सबसे दक्षिणतम पॉइंट, ठीक है। वैसे आपका 8 डिग्री 4 पर भारत का मुख्य बिंदु होता है, मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कैप कैमोरिन, ये प्यारे बच्चों। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है, गौर माता। भारत का सबसे आपका प्यारे बच्चों क्या है, भारत का सबसे आपका कौन सा है, पूर्वी बिंदु आपका कहां है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है बच्चा आपका, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर, समझ में आ जाती है बात। चलिएगा इसके बाद चलते हैं आगे प्यारे बच्चा, आपका क्या है आगे का पॉइंट, ठीक। अब देखिएगा, चलिए ये आपको क्लियर है, सब चीजें ओके है। देखिएगा प्यारे बच्चा, अब इतनी बात आपको बता दी, इससे आपका प्यारे बच्चों कुछ टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन प्यारे बच्चा, क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कल इसी से आगे आपका जलीय और स्थलीय सीमा आपकी पढ़ेंगे हम भारत की प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इससे आगे क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चनों की सीरीज में हम चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, जो आपको पूरा टॉपिक तो मैंने करा दिया मैप से। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जल्दी से आंसर दीजिएगा तेजी के साथ, बहुत सुपरफास्ट तरीके से एकदम शेयर करते हुए। बहुत बढ़िया, शानदार लग रहा है कि क्लास आपको यहां तक तो 100% समझ आई होगी। चलिएगा जल्दी से बताइएगा तेजी के साथ, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ जाता है आपके स्क्रीन पर। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो मॉक टेस्ट मैंने आपसे बोला था, क्या था प्यारे बच्चों आपका मॉक टेस्ट, ठीक है। एक मॉक टेस्ट आपका रखा जाएगा डेली, जिसमें आपका 25 से 30 क्वेश्चन आपके होंगे स्पीड के साथ। चलिएगा बताइए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है। एक एक टॉपिक धीरे धीरे करते चलेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चनों की सीरीज में भी हम चलेंगे प्यारे बच्चों, है ना। बिल्कुल ये पॉल्स वाला जो टॉपिक है ये भी बताऊंगा, कब दिन होता है कब रात होती है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा आपका ये क्या कह रहा है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है। तो भारत में प्यारे बच्चों आपको एक बात नॉर्मल पता होगी कि भारत में आपका गुजरात के इस पॉइंट से लेकर आपका प्यारे बच्चों कहां तक, ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 68 97, इसको अगर मैं 98 बोलूं, है ना, मान लूं, तो आपका 30 देशांतर रेखा कितनी प्यारे बच्चों, 30 देशांतर रेखा जाती हैं कम से कम आपकी प्यारे बच्चों। कितनी देशांतर रेखा है भाई, शेयर कर दो, है ना। 30 डिग्री देशांतर रेखा प्यारे बच्चों आपकी जाती है भारत से होकर, ठीक है। आपका दूसरी चीज क्या आ जाती है, एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक जाने में, एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक जाने में 4 मिनट का अंतर लगता है। कितने का प्यारे बच्चों, 4 मिनट का। क्यों लगता है कि पृथ्वी को, ध्यान से समझना, पृथ्वी को घूर्ण करने में, पृथ्वी को चक्कर काटने में प्यारे बच्चों आपका 24 घंटे का समय लगा। 24 घंटे का समय लगता है 360 डिग्री घूमने में, ठीक है। यानी कि आपका 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगा, 24 आवर प्यारे बच्चों। 360 डिग्री है, 24 आवर आप घूम रहे हैं, ठीक है। अगर 1 डिग्री घूमने में आपको कितने का समय लगेगा, 24 घंटे में 1440 मिनट होती है प्यारे बच्चा। 1 डिग्री घूमने में कितने का समय लगेगा, तो आपका 1440 बटे 360 आपका प्यारे बच्चों 4 मिनट आता है। यानी कि एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक जाने में आपका प्यारे बच्चों कितने का समय लग रहा है, आपका प्यारे बच्चा समय लग रहा है 4 मिनट का। तो भारत में कितने का अंतर है, 30 देशांतर रेखाओं का, तो कितने का अंतर होगा आपका 30 चौका 120 मिनट, यानी कि आपका 2 आवर 2 घंटे का आपका प्यारे बच्चों समय होगा। बात समझ में आ गई, कितने का समय होगा प्यारे बच्चों आपका, 2 घंटे का समय होता है। ये आपको क्लियर मैंने बता दिया, है ना। अगर हम गुजरात में 3 बज रहे होंगे, गुजरात में आपका प्यारे बच्चों 3 बज रहे हैं, तो यहां पर आपका कितने बज रहे होंगे, यहां पर आपका कितने बज रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश में प्यारे बच्चों आपका जो है 5 बज रहे होंगे। क्यों आपका क्या हो रहा होगा, 5 बज रहे होंगे, क्योंकि पूरा तरफ ईस्ट की तरफ चलते हैं तो समय प्लस होता है, यानी कि जीएमटी प्लस, और अगर हम ईस्ट की तरफ आपका जो है वेस्ट की तरफ चलते हैं तो जीएमटी माइनस होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, जीएमटी माइनस होता है। समझ में आ गई प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट पर आ जाते हैं, बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा तेजी के साथ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, एकदम तेजी के साथ प्यारे बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत ही शानदार आपके सामने। देखो आज टॉपिक को बांध नहीं, मतलब पूरा प्रॉपर नहीं बांध सकता था क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। कल आपको थोड़ा सा जो है टॉपिक को आपका प्यारे बच्चों छोटा करके आपकी और आगे की जो चीजें हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं में और आपका उसमें मैं पूरी डिटेल से आपको बताते हुए चलूंगा। क्या कह रहा है आपका ये क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। देखिएगा आपका प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, बिल्कुल अच्छे से है कि आपका राष्ट्रीय आंदोलन कि निम्नलिखित घटनाएं हैं जिनको क्रम से लगाना है प्यारे बच्चों। चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, या भारत छोड़ो आंदोलन, या दांडी मार्च प्यारे बच्चों, दांडी मार्च। देखिएगा अगर मैं बात करूं चंपारण सत्याग्रह 1917 है ना आपका, कब प्यारे बच्चों 1917 गांधी जी ने किया, ठीक है। आपका दांडी मार्च 1930, असहयोग आंदोलन 1920 गांधी जी ने किया, चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। बात समझ में आ गई। भारत छोड़ो आंदोलन कब है प्यारे बच्चों आपका 1942। तो अब सवाल यही कह रहा है कि आपका जो है प्यारे बच्चों क्या आ जाता है। अब इसका आंसर आपका क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आपका 1 2 4 3 आ जाएगा, है ना प्यारे बच्चा। आपका पहले चंपारण सत्याग्रह, इसके बाद आपका क्या आएगा असहयोग आंदोलन, इसके बाद आपका दांडी मार्च और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। क्रम सही आ गया, आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन प्यारे बच्चों। चलिएगा क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया जी, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर जल्दी से आंसर बताइएगा प्यारे बच्चों, शेयर करिएगा, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, जल्दी से बता दो तेजी के साथ भाई, ऐसे मत करो। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आपका क्या है, सेब है, आम है, आंवला है, दूध है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा तेजी के साथ प्यारे बच्चा। क्या कहता है आपका ये क्वेश्चन कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत प्यारे बच्चों आपका आंवला है, क्योंकि विटामिन सी जिसका आपका प्यारे बच्चों विटामिन सी जो आपका खट्टे फलों में ज्यादा होता है प्यारे बच्चों, किसमें आपका खट्टे फलों, नींबू, संतरा है ना, आपका आंवला, ये आपका प्यारे बच्चों टमाटर, इनमें आपका ज्यादा होता है, जिसका रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड है प्यारे बच्चों। क्या है आपका एस्कॉर्बिक एसिड है प्यारे बच्चों, रासायनिक नाम आपका पूछ लिया जाता है ना आपका प्यारे बच्चों, क्या है आपका एसिड, ठीक है एस्कॉर्बिक एसिड है आपका इसका रासायनिक नाम। आपसे जब भी विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और ये आपका उत्पन्न सबसे ज्यादा खट्टे फलों से होता है, जिसमें से आपका क्या आ जाता है बच्चा आंवला आ जाता है। तो 4 का क्या आ गया सी आ गया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है बच्चों जी, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ, है ना साप्ताहिक पत्रिका है प्यारे बच्चों, ये साप्ताहिक एक पत्रिका थी, ठीक है। क्या है आपका साप्ताहिक पत्रिका, है ना अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया है प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का, तेजी के साथ। और सैनिटाइजर करते रहा करो, अपने आप को सेफ रखो, घर में रहो, पढ़ते रहो प्यारे बच्चों, है ना। और बिल्कुल आप लोगों के लिए चाय का इंतजाम मैं करवा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास डेली 5 बजे होगी, बस आपको इसी समय इंतजार करते रहना है। एक टॉपिक छोटा, आज ज्योग्राफी से है, कल किसी और सब्जेक्ट से होगा, कल हिस्ट्री से भी हो सकता है। एक छोटा टॉपिक पूरी डिटेल में, आज मैंने टॉपिक ही बड़ा उठा लिया, कल छोटे टॉपिक को पूरी डिटेल करने के बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अरविंद घोष प्यारे बच्चों, अरविंद घोष ने एक वंदे मातरम पत्रिका निकाली थी बंगाल के विभाजन के बाद प्यारे बच्चों, है ना बंगाल के विभाजन के बाद। और बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों की इन्होंने जो है उस पत्रिका में बहुत कूट करके बुराई करी, जिसकी वजह से इनको फिर बाद में जेल में भी जाना पड़ा था प्यारे बच्चों, है ना 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया था, तो उसके बाद इनको जो है फिर 1908 में उस पत्रिका में बुराई करने की वजह से 1908 में इनको जेल जाना पड़ा, जहां पर इन्होंने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों की किताबों को पढ़ा था। अरविंद घोष प्यारे बच्चों आपका है क्या, ध्यान से समझना, अरविंद घोष ने वंदे मातरम गीत का, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम गीत का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया था। वंदे मातरम प्यारे बच्चों, है ना मातरम गीत का इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था प्यारे बच्चों। दूसरी चीज सवाल यही आ जाता है कि आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है, तो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, आनंद मठ पुस्तक से, जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है प्यारे बच्चों, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास आनंद मठ पुस्तक सन्यासी विद्रोह से, जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, उससे लिया गया आपका प्यारे बच्चों एक गीत था, जिसको बाद में आपका कांग्रेस सरकार ने 1937 में राष्ट्रीय गीत के तौर पर मानने की कोशिश की थी, और बाद में आपका प्यारे बच्चों 24 जनवरी 1930 को इसको राष्ट्रीय गीत, 24 जनवरी 1950 को
है ना, इसको क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया था प्यारे बच्चों। चलिएगा, बात सवाल समझ में आ गया है ना। देखिएगा, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस आपका वंदे मातरम गीत को आपका जो है गाया था। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करिएगा, तेजी के साथ बच्चा, टाइम कम है, दौड़ते हुए चलते हैं अच्छे से प्यारे बच्चों। लेखपाल की क्लास कब होगी बच्चा, लेखपाल की ही क्लास चल रही है। लेखपाल, यूपी कांस्टेबल और आपका प्यारे बच्चों जेल वार्डर, फायरमैन और एसआई, चारों के मिक्सअप क्वेश्चन उसी लेवल के हैं, बस फर्क कितना, इस क्लास में आपको टॉपिक भी शुरू कर दिया गया है। जल्दी से तेजी के साथ बताइएगा। बहुत बढ़िया जी भाई, जितनी तेजी और जो उसके साथ स्पीड से मैं आप लोगों के लिए कार्य करता हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप शेयर करें। और इसका बड़ा शानदार कोर्स आपका प्यारे बच्चों जेल वार्डर फायरमैन का आपका आ रहा है ऐप पे बच्चा, बहुत शानदार कोर्स आ रहा है एकदम डिटेल में प्यारे बच्चों। और जिन्होंने पहले से ही परिवर्तन बैच लिया हो उनको जरूरत नहीं है प्यारे बच्चा। चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन का कोई बच्चा बात नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, भारत एक मानसूनी देश है। मुझे भी लगता है, तुम्हें भी लगता होगा, क्योंकि भारत में मानसून आते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है कि उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। एग्री करो, क्यों, इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा, दोनों ही सही है। भारत एक क्या है प्यारे बच्चों, मानसूनी देश है, एग्री करते हो। उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। एक तो प्यारे बच्चों हिमालय की जो उच्चतम श्रेणी है वो आपका क्या करती है कि दक्षिणी चीन सागर से चलने वाली ठंडी हवाओं को रोकती है, वो नहीं आ पाती प्यारे बच्चों, उससे जलवायु का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, वरना नॉर्थ इंडिया ठंड में सिकुड़ रहा होता। दूसरी चीज प्यारे बच्चों आपका ठिठुर रहा होता। इसके बाद आपका क्या है कि जो आपका बंगाल की खाड़ी में हिमालय प्यारे बच्चों उठता है, जो बंगाल की खाड़ी में हिमालय उठता है, तो वो सॉरी गलत कह दिया, बंगाल की खाड़ी में जो मानसून उठता है प्यारे बच्चों, है ना, बंगाल की खाड़ी में जो आपका मानसून उठता है प्यारे बच्चों, तो वो अगर ये आपका जो है पूर्वोत्तर हिमालय वाला पार्ट ना होता तो ये आपका प्यारे बच्चों सीधा उठकर इधर से ही निकल जाया करता, पर लेकिन ये यहां से मुड़कर आपका इस तरीके से होकर जाता है, जिसकी वजह से प्यारे बच्चों आपका भारत में बरसात होती है। तो यानी कि उच्च हिमालय इस जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे। क्वेश्चन नंबर आ गया भैया 7 है, ना मानोगे तुम, ना करो शेयर, ना करो लाइक। भाई देखो, कोशिश तो पूरी है तुम लोगों के लिए। हाँ वो मानसून यार हिमालय निकल गया, इसके लिए सॉरी यार, कोई बात नहीं, हिमालय निकलता रहा, मानसून तो आना चाहिए था। फ्लो फ्लो में हो जावे यार, ऐसी भी क्या नाराजगी है। बताओ जल्दी तेजी के साथ आ जाओ। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? बहुत बढ़िया भैया, जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या कहता है तेजी के साथ। भाई एक बार शेयर और कर दो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। देखिएगा बिल्कुल सही है आपका, बहुत सारे बच्चों का आंसर। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई मुंबई में, महाराष्ट्र में प्यारे बच्चों। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। मार्ले मिंटो सुधार प्यारे बच्चों आपका आया था, ठीक है, जो सबसे ज्यादा भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए आया, ठीक है, उसको दिया। 1920 में आपका प्यारे बच्चों असहयोग आंदोलन हुआ था। तो यही आपका सुमेल नहीं है प्यारे बच्चा, यही आपका सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? डी प्यारे बच्चों। मैं चलूं आगे, नॉन कॉन्फ्रेंस। चलिएगा इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपकी स्क्रीन पर। भाई बताइएगा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और तेजी के साथ प्यारे बच्चों शेयर करिएगा बहुत ज्यादा से ज्यादा। और जिसने अगर इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपने चाहिए, है ना, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपने चाहिए अच्छे से, आपकी पूरी मैप वेप की चाहिए, तो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो, उसमें आपकी डलवा दी जाएगी कल तक प्यारे बच्चों, ठीक है। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करेंगे, गूगल पे प्ले स्टोर पे जाके टिकटॉक भी तो डाउनलोड कर लो तुम, है ना, ऐसी फालतू की चीज डाउनलोड कर लोगे, फेसबुक कर लोगे, व्हाट्सएप कर लोगे। चलो व्हाट्सएप तो काम की चीज है, फेसबुक भी सही है, तुम हमारी क्लास भी शेयर कर दो। चलिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 आपका? लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मिलान करवा रहे हैं भाई साहब कि लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड से क्या है। फिरोज तुगलक ने आपका क्या किया था प्यारे बच्चों, है ना, बलबन ने आपका क्या किया, अलाउद्दीन ने आपका क्या किया, और जहांगीर का प्यारे बच्चों मुझे जो लगता है मैं आपको बताता हूं, जल्दी से बताइएगा तेजी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या कह जाता है।
चलिएगा देखिए, चलिएगा प्यारे बच्चों, है ना। देखिएगा फिरोज शाह तुगलक आपका प्यारे बच्चों क्या करवाया, उसने नहरों का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है। गयासुद्दीन बलबर ने नवरोज त्योहार जैसे आपका जो है प्यारे बच्चों त्योहार को शुरू किया था। नवरोज आपका पाबोस, ऐसी प्रथाओं को इसने शुरू किया था प्यारे बच्चा। अलाउद्दीन आ गए दीवाने रियासत प्यारे बच्चों, है ना। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था प्यारे बच्चों। जहांगीर के समय पर सर टॉमस रो प्यारे बच्चों अंग्रेजी राजदूत था जो आपका जहांगीर के दरबार में आया था। तो इसमें आपका कौन सा हो जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर है कि नहीं है। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया, बलबन ने आपका नौरोज त्योहार जैसे त्योहारों को शुरू किया, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत नामक आपका जो है एक नए विभाग का गठन किया, जहांगीर आपका जो है जहांगीर के समय पर सर टॉमस रोप। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या आएगा, बी आ जाता है। यही मॉक टेस्ट है, जल्दी जल्दी करते चलो। आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका प्यारे बच्चों इसी तरीके से दे रखा है। देखिएगा जल्दी से बताइएगा, कथन निष्कर्ष और इस तरीके के मैचिंग वाले क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को मैं आपसे करा रहा हूं प्यारे बच्चों, उन्हीं को आपका पूरी डिटेल के साथ आपका मैं करा रहा हूं, ताकि आप डिटेल से इनको कर सकें, अच्छे से कर सकें प्यारे बच्चा। जल्दी से बताएगा आपका प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया जी। चलो देखिएगा, आपका अपनी बहस में लग जाओ तुम तो सब के सब, है ना। देखिएगा लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मिलान करवा रहा जम्मू कश्मीर भाई साहब। जम्मू कश्मीर में आपने शब्द सुना होगा गुलमर्ग आपका, है ना, खीलमर्ग आपका प्यारे बच्चों, घास के मैदान भी हैं आपका प्यारे बच्चों, ठीक है। और वहां पर आपके पर्यटक स्थल के तौर पर भी हैं। हिमाचल प्रदेश में कसोली आपका कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में प्यारे बच्चों। कसोली आपका कहां पर है बच्चा, हिमाचल प्रदेश में है प्यारे बच्चों। जैसे आपका माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आपकी प्यारे बच्चों। हिमाचल प्रदेश कसोली है आपका प्यारे बच्चों। तमिलनाडु आपका प्यारे बच्चों ऊटी, उड़वाड़ा, ऊटी, है ना, आपका नीलगिरी पहाड़ी, ये सब कहां पर है, तमिलनाडु में। गुजरात आपका प्यारे बच्चों क्या है आपका पॉइंट, या गलत कह दिया, कुछ लग रहा गलत सा, गुरुजी गलत बता दिया, बिल्कुल बता दिया। सुनो अब कैसे बता दिया, यही तो देखना आपका। देखिएगा जम्मू कश्मीर आपका गुलमर्ग हो गया, हिमाचल प्रदेश आपका कसोली हो गया, तब आपका जो है गुजरात उड़वाड़ा हो गया, है ना, आपका गुजरात उड़वाड़ा प्यारे बच्चों। और आपका तमिलनाडु आपका पॉइंट किलीमेयर, है ना प्यारे बच्चों, आपका क्या है पॉइंट किलीमेयर प्यारे बच्चों। चलिएगा आपका पक्षी अभ्यारण्य है, पॉइंट किलीमेयर आपका क्या है प्यारे बच्चों, पक्षी अभ्यारण्य भी है, ठीक है। क्या है आपका पक्षी अभ्यारण्य भी है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई, ये है। और गुजरात आपका प्यारे बच्चों उड़वाड़ा, सोमनाथ, पलितासा, ये आपके क्या है, ये आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आ गया आपका प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका क्या आ जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट आ जाता है। चलिएगा इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, बताइएगा जल्दी से, पूरी डिटेल में आपको प्यारे बच्चों, एक दिन मैंने और भी शायद ये करा चुका हूं मैं, बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है बच्चा, चलिए जल्दी से बताइएगा तेजी के साथ भाई, एक बार और शेयर कर दीजिएगा बच्चा जिसने अभी तक ना किया हो। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, ठीक है प्यारे बच्चा। इसके बाद आपका जो है बच्चा टॉपिक वाइज ही तो बता के हटाऊं, पहले पढ़ाया था थोड़ा सा, चलिएगा, है ना। इसके बाद आपका जो है भारत सरकार अधिनियम 1935, है ना। इसके बाद आपका जो है भारतीय संविधान 1950, तो आप जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत प्यारे बच्चों भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। किसमें प्यारे बच्चों, कलकत्ता में हुई, ठीक है, आपका जो है कलकत्ता में हुई। दूसरी चीज आपका प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट में आपका 4 न्यायाधीश थे, एक आपका मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश प्यारे बच्चों, एक मुख्य न्यायाधीश प्यारे बच्चों, 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश। आज सुप्रीम कोर्ट आपका दिल्ली में है, और कितने न्यायाधीश हैं आपका ये आप खुद बताएंगे बाद में कमेंट करके। एक आपका प्यारे बच्चों क्या है, मुख्य न्यायाधीश, कौन थे, सर एलिजा इम्पे, वहां के आपका जो है सर एलिजा इम्पे वहां के मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे प्यारे बच्चों मुख्य न्यायाधीश उस समय पर थे, सुप्रीम कोर्ट जो पहला बना था। और 3 आपके थे लेम्बर, सेमेस्टर्स और हाइड प्यारे बच्चों, लेम्बर, सेमेस्टर और हाइड आपका क्या थे प्यारे बच्चों, 3 अन्य न्यायाधीश थे। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 आपका समझ में आ गया प्यारे बच्चा, क्लियर, बहुत अच्छे से, है ना। तो ये आपका आ जाता है, बिल्कुल सही है बच्चा। चलिएगा तो इसके बाद चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है ना।
क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे आपका 11 क्या कहता है बताइएगा। ये कुछ अभियान है जो आपके दिए हुए हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करा रहे हैं। आपका सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया, साक्षरता भारत अभियान आपका कब चला, और आपका प्यारे बच्चों ठीक है आपका जो है दूसरा पूछ रहा है कि आपका जो है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चला, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, शिक्षा को लेकर कुछ मिशन आपके चलाए गए थे, उन्हीं को लेकर आपका पूछा गया है आपका प्यारे बच्चों, है ना। जल्दी से बताइएगा, लिस्ट 1 का लिस्ट सेकंड से मिलान करवा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान प्यारे बच्चों, साक्षरता भारत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपकी जो है किससे कौन सा मैच कर रहा है। बहुत बढ़िया भाई, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। जो आपका प्यारे बच्चों अभी जुड़े हैं बस एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। देखिएगा सर्व शिक्षा अभियान प्यारे बच्चों आपका क्या कहता है ये, चलिए प्यारे बच्चा, है ना, देखिए ध्यान से देख लेते हैं इसको। चलिएगा, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया प्यारे बच्चों। साक्षरता भारत अभियान आपका 2009 में था, साक्षरता भारत अभियान। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पुराना है 1987 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में प्यारे बच्चों। ये आपका आ जाता है, यानी कि आपका क्या ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा प्यारे बच्चों 11 का। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बाद में मॉक टेस्ट, पहले थ्योरी का पार्ट दोनों कवर अप करते हुए हम लोग चलेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, क्या है क्वेश्चन नंबर 12, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने रची थी। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों आपका, है ना। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना, जल्दी से बताइए तेजी के साथ प्यारे बच्चों, समय कम है, अब आपका जो है क्लास का समय पूरा होने जा रहा है, तो कुछ क्वेश्चन तो कम से कम निपटा लें, 20 क्वेश्चन तो हो मॉक टेस्ट में। जल्दी बताइएगा, जब थ्योरी पहले पढ़ा रहा हूं तो फिर एकदम मॉक टेस्ट होना चाहिए स्पीड के साथ प्यारे बच्चों। जल्दी से बताइएगा, ये कावेरी गलत हो गया, काकोरी है प्यारे बच्चों, सॉरी, है ना। ये आपका क्या है, काकोरी, ठीक है, आपका काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी प्यारे बच्चों। तो आपका जो है जल्दी से बताइए, अशफाक उल्लाह खां। बहुत बढ़िया आपका प्यारे बच्चों, आपने सही आंसर दिया, सी आपका काकोरी रेलगाड़ी, जिसमें आपका प्यारे बच्चों उन्होंने अंग्रेजों का आपका जो खजाने की थी वो लूट लिया था। चलिएगा, इसको डिटेल में फिर एक टॉपिक होगा, तब मैं आपको इन घटनाओं को आपका डिटेल के साथ बताता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे बच्चा आपका क्या कहता है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे बच्चों जी, बगरू में हाथ के छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू में हाथ की छपाई में के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू जो है वो आपका कहां पर है, जहां पे हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्र हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आपके स्क्रीन पर है, यानी कि बगरू आपका इनमें से कौन से स्टेट में है जहां पर हाथ की छपाई के लिए वह एक प्रसिद्ध केंद्र रखता है प्यारे बच्चों, वहां पर प्रसिद्ध केंद्र है। जल्दी से बताइएगा तेजी के साथ भाई, बहुत ही शानदार। लास्ट एंड पे है प्यारे बच्चों, एक बार शेयर करते जाइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा जिसने, और लाइक करने में लगे मुझे तुम्हारे अंगूठे घिसल लगे अब, है ना, इन्हें नया लगवा दूं, अगर तुम कहो तो चाय भिजवाऊं, अगर थक गए हो तो क्लास लेते लेते हो जा, सुबह से शाम तक क्लास लेते लेते भाई साहब थक गए, अभी बनवा रहा हूं, तुम बेफिक्र रहो, तैयार रहो बस। बगरू आपका प्यारे बच्चों कहां पर है, तो राजस्थान में है, राजस्थान में है, जहां पर हाथ की छपाई के लिए यह प्रसिद्ध है, यानी कि हाथ से कलाकारी आपकी प्यारे बच्चों उस पर की जाती है। तो कहां आ गया आपका आपका राजस्थान आ गया प्यारे बच्चा। चलिएगा, है ना, इसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। बहुत बढ़िया जी, बताइएगा जल्दी से। एक पौराणिक कथा के अनुसार किसने 10वां मेघ घाट पर किए जाने वाले 10वें मेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी जी। और इसमें एक साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि आपका जो है प्यारे बच्चों 10वां मेघ घाट आपका है कहां पर, जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से तेजी के साथ आपका। एक पौराणिक कथा के अनुसार किसने 10वें मेघ घाट पर किए जाने वाले 10वें मेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी बच्चा, जल्दी से बताइएगा आपका क्या कहता है आपका क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों जी, बहुत बढ़िया बच्चा। लेखपाल की क्लास है तो लेखपाल का ही है ये क्वेश्चन, बाकी ऐप पे चली रही हैं ये वाली जो है यूट्यूब पे, वो ये लेखपाल के लिए भी क्वेश्चन यही तो आएंगे, जीके के क्वेश्चन अलग होते हैं। अच्छा मुझे बताओ यार तुम,
तुमसे मैं दिल्ली लगा हुआ है भाई, ईमानदारी से सच बता रहा हूं कि आपका क्या है, ये ही क्वेश्चन उसमें होते हैं, आप बेफिक्र रहिएगा। बिल्कुल सही है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपका प्यारे बच्चों, भगवान ब्रह्मा जी, है ना, क्या है आपका, भगवान ब्रह्मा जी प्यारे बच्चों, ठीक है। भगवान ब्रह्मा जी ने आपका जो है, और भगवान ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर आपका प्यारे बच्चों कहां पर है, तो आपका पुष्कर में है। कहां पर है प्यारे बच्चों, आपका पुष्कर राजस्थान में पड़ता है। एकमात्र मंदिर आपका जो है प्यारे बच्चों पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का पुष्कर राजस्थान में है। चलिएगा इसके बाद आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, है ना, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए 15 था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 करने के बाद प्यारे बच्चों आपको कुछ क्वेश्चन मैं आपका दूंगा। देखिएगा, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। ये सिंपल क्वेश्चन आपके पुराने प्रीवियस ईयर के यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं, जिनको मैंने आपका कराया प्यारे बच्चों। जल्दी से बता दीजिएगा तेजी के साथ प्यारे बच्चा। बहुत बढ़िया जी, शानदार। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपल क्वेश्चन लास्ट में रखा गया, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके मैं दूंगा आपको आपके कमेंट में, आपका जिसको आंसर आपको देना है। एक बार तेजी के साथ सारे मिलके जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा तेजी के साथ। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है प्यारे बच्चों। तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, आपका प्यारे बच्चा कौन सा आ जाता है, आपका परमवीर चक्र, ठीक है प्यारे बच्चा, आपका कौन सा है, परमवीर चक्र प्यारे बच्चों, ठीक है। इनका भी क्रम है, और एक दिन ये टॉपिक आपका प्यारे बच्चों, एक दिन भारत रत्न, एक बार आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार, एक दिन आपका बहादुरी के सर्वोच्च पुरस्कार। ये मैं आपको जो है एक दिन पूरी डिटेल में, बहुत सारी आपका जो है आधे घंटे के से पहले जो टॉपिक की क्लास होगी उसमें आपको पूरी डिटेल में कराने वाला हूं। तो चलिएगा इसके बाद आपको जो है एक क्वेश्चन का आपका आंसर प्यारे बच्चों, मतलब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप देंगे, ये है प्यारे बच्चों आपका जो है, इसमें से आप इसका आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 16 का प्यारे बच्चों। खूब अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप बाद में देंगे, क्लास के बाद में, ये आपको जरूर देना है प्यारे बच्चों। बाद में कमेंट करके जरूर बताना चाहिए कि क्लास आपको कैसी लगी, और क्वेश्चन का आंसर जरूर देना चाहिए। जो मेहनत हमारी होती है वो आप अगर प्यारे बच्चा सफल करना चाहते हैं, उस मेहनत को आप रंग लाना चाहते हैं, तो सिलेक्शन की तरफ बढ़ना, तो एग्जामपुर परिवार का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ आपका प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन और कमेंटों का अच्छे से आंसर दिया करें, ठीक है बच्चा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस क्वेश्चन का आंसर अभी ना दें, बाद में दें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपका लगा दिया है। चलिएगा ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपसे अब जो है एक बार मैं बताना चाहूंगा कि आपका बहुत ही शानदार, है ना, देखना ध्यान से, बहुत ही शानदार प्यारे बच्चों आपका क्या आ गया है, एक कोर्स आ गया है जिसे जबरदस्त कोर्स कहा गया है। किसका प्यारे बच्चों, देखिए सर आपको दिखा देंगे अभी, है ना, सर दिखेगा जो नहीं आया आपके पास पोस्टर, चलिए कोई नहीं, चलिए बच्चा, है ना, आपको क्लास शायद अच्छी लगी होगी, इसका तो आप बताएंगे ही। साथ साथ प्यारे बच्चों जेल वार्डर का आपका क्या है, जेल वार्डर का आपका प्यारे बच्चों एकदम शानदार बैच, जेल वार्डर और फायरमैन को लेकर आपका एक शानदार बैच प्यारे बच्चों किस पे आ रहा है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आ रहा है प्यारे बच्चों, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप प्यारे बच्चों, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को प्यारे बच्चा, ठीक है, ऑफिशियल ऐप को प्यारे बच्चा डाउनलोड कर लो एक बार तेजी के साथ। कहां पे जाके करोगे, प्ले स्टोर पे, जहां से आप अपने वो करते हो डाउनलोड। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद प्यारे बच्चों इस पर जब आप लॉगिन करेंगे, यहां पे आपको फ्री पीडीएफ तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ साथ अगर आप कोई कोर्स बहुत ही अच्छे टारगेटेड बैच को पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपको 9 से 10 टीचर एक ही कोर्स में कम से कम आपको पढ़ाएंगे, तो आप प्यारे बच्चों ये जेल वार्डर का टारगेट बैच 110 दिन की रणनीति के साथ वहां पर अपना ले सकते हैं प्यारे बच्चा। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिएगा एक पोस्टर आपको दिख भी रहा होगा जेल वार्डर का और फायरमैन का प्यारे बच्चों, एक जबरदस्त, ऐसे मानो वर्दी पहन के बाबूजी की तरह खड़े होना, काले चश्मे दबंग वाले लगा के, ठीक है। चलिएगा, तो वर्दी अगर आपने पानी है तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेहनत करनी है लगन के साथ प्यारे बच्चों। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जाम।